वचन के द्वारा आपकी ब्लेसिंग आज खुलेगी, वचन के द्वारा आपका जीवन बदलेगा। परमेश्वर की वाणी, उसके वचन को जब आप अपने हृदय में स्थिर करोगे तो आज जैसे ऐसे वचन आपके जीवन में आप ग्रहण करेंगे, आपका जीवन, आपका हालात, आपकी परिस्थितियां बदलती जाएंगी। बोलो हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं परमपिता परमेश्वर का, जिसने हमारे जीवन में सुंदर घड़ी और समय ठहरा दिया है। और मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी के इस घड़ी के लिए, आज के वचन के लिए, आज की हर एक शिक्षा के लिए प्रभु जी जो आपने स्वर्ग से भेजी है। मैं प्रार्थना में मांगता हूं पिता परमेश्वर के, आज जिनके जीवन में आज वचन की रोटी आपने भेजी है, जो रोटी आज वचन की खाएंगे, जो रोटी खाकर तृप्त हो जाएंगे, उनको दोबारा सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरी आशीष कहां से आने वाली है। वो लोग आज वचन को सुनते ही समझ जाएंगे कि मेरी आशीष देने वाला परमेश्वर है, और जो मुझे आज तक आनंद नहीं मिला वो आज मुझे मिलकर रहेगा। बोलो आमीन। जिनको बहुत सारे लोग भूखे और प्यासे होते हैं वचन के, नहीं, बहुत सारे लोग भूख और प्यास लगती है रोटी की, लेकिन जो वचन की रोटी है, प्रभु ने कहा कि जीवन की रोटी, जीवन का जल मैं हूं, जो मेरे पीछे होगा वो अंधकार में नहीं रहेगा। बोलो हालेलुया। आज के वचन के लिए हम जोरदार ताली बजाएं। और वचन में जाने से पहले मैं परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, आप सबका भी धन्यवाद करता हूं, और कुछ गेस्ट हमारे बीच में हैं, उनका भी धन्यवाद करते हैं। और टीम मेंबर्स, जितने भी वॉलंटियर्स, जितने भी यहाँ पर हैं, जो सेवा में दिन रात लगे हुए हैं, हर एक वॉलंटियर्स का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। वॉलंटियर्स सोचते हैं कि शायद हमारी ड्यूटी, आप प्रभु से, जब आप प्रार्थना में प्रभु से आप पूछेंगे कि मेरी सेवा, मेरी बुलाहट, तो आपको एक बात जरूर पता चलेगी कि सेवा करने वाला लाडला बेटा होता है, और सेवा करने वाला परमेश्वर का लाडला पुत्र है, लाडली बेटी है। और बेटे सब हैं लेकिन वो लाडला होता है। और सेवा बहुत तरीके से की जाती है। भेंट और दशवांश बोकर, किसी को सुसमाचार सुनाकर, किसी आत्मा के बोझ को हल्का करके। कोई बहुत दुखी है, कई लोग सोचते हैं कि शायद चर्च में ये वॉलंटियर्स हैं, इनकी ड्यूटी है। नहीं, आपके बगल में बैठने वाला व्यक्ति अगर परेशान है, टेंशन में है, वो पहली बार आया है या वो रोने वाला है, आप उससे पूछें कि बहन तू उदास क्यों है। ये बहुत बड़ी सेवा है। बोला हालेलुया। मैंने क्या कहा? सेवा करने वाला परमेश्वर का लाडला बेटा और बेटी है, सेवा करने वाला। और अगर आपके बगल में बैठकर कोई आंसू बहा रहा है, अगर कोई परेशान है, टेंशन में है, कोई दर्द में तड़प रहा है, कोई चलने फिरने में लाचार है, अगर आप उसके बराबर से निकल गए और आपने अगर पूछा नहीं कि बहन तू बड़े आराम से चल रही है, तुझे चला नहीं जा रहा, मैं तेरी कुछ हेल्प करूं, अगर आपने 2 कदम भी उसको पकड़कर सहारा दिया है, वो बहुत बड़ी सेवा है। अगर आपने किसी के हृदय के बोझ को उठाकर हल्का कर दिया है, किसी की दुख की बात को अगर आपने सुन लिया है, कोई बहुत ज्यादा दुखी है, चाहे वो प्रभु को नहीं भी जानता है, चाहे वो जानता है या नहीं जानता है, और बहुत ज्यादा टूटा हुआ है, बहुत निराशा में, बहुत ज्यादा दुखी है, परेशान है, अगर आपने उसको पूछा कि बहन तू उदास क्यों है, तू उदास क्यों है, उसने अपने मन की बात अगर आपके साथ शेयर की, अपने मन के बोझ को अगर उसने हल्का किया, तो ये बहुत बड़ी सेवा है। और मैंने क्या कहा कि आपको लग रहा होगा कि सेवा करने वाला लाडला बेटा, ये वॉलंटियर्स जो हैं यही लाडले बेटे हैं। नहीं, आप भी लाडले बेटे हैं। आप भी बहुतों का बोझ उठाते हैं। किसी के मन की बात को सुनकर आप जब किसी की बोझ को हल्का होने देते हैं, ये बहुत बड़ी सेवा है। और परमेश्वर ने वायदा किया कि मेरी दृष्टि निरंतर मनुष्य पर लगी रहती है। बोलो हालेलुया।
वो क्यों लगी रहती है, उसने क्यों बोला कि मेरी दृष्टि मनुष्य पर लगी रहती है, मेरी आंखें उसे निहारती हैं, कि जब तू दुख में था मैंने तेरा दुख सुनने के लिए किसी को भेजा था, जब तू परेशान था मैंने किसी व्यक्ति को तेरे पास भेजा ताकि तू उसे सुना सके। लेकिन अगर कोई तेरे सामने अगर दुखी व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति है, तूने अगर उसकी बात को नहीं सुना, तूने उसे सहारा नहीं दिया, मेरी दृष्टि निरंतर मनुष्य पर लगी रहती है। बोलो हालेलुया। कहने का मतलब है कि हमारे जीवन में डेली दिनचर्या में डेली हमारी हैबिट्स हैं, डेली हमारी बहुत सारी आदतें हैं। हमें सुबह उठकर खाना, चाय पीना और सबसे पहले व्हाट्सएप या कोई भी चीज़ मोबाइल के अंदर देखना, आराधना करना या फोन घुमाना, हेलो मैं उठ गया हूं। लेकिन आपने अगर आपको मालूम है कि आपके पड़ोसी कोई बीमार है, आपके पड़ोस में कोई या आपके परिवार के अंदर ही आपके डैडी, आपके मम्मी का हृदय दुखित है, परेशान है, अगर आपने नहीं पूछा डैडी आप क्यों परेशान है मैंने कहा ना कि अगर आप पूछ रहे हैं, अगर आप किसी को पूछ भी लेते हैं तो बहुत बड़ी सेवा है। बोल हालेलुया। और परमेश्वर ऐसे बच्चों को क्या कहा प्रभु ने, मेरी सेवा करने वाला लाडला बेटा है। बोल हालेलुया। सेवा करने वाला ये नहीं कि चर्च में आकर सेवा किया, चर्च में आकर सेवा किया बाकी दिन कुछ नहीं किया। आप ऑफिस में भी जाते हैं, सड़क पर भी घूमते हैं, कहीं भी कोई भी दुखी व्यक्ति मिल सकता है, कोई भी सुसमाचार सुनाने के लिए आपको परमेश्वर आत्मा प्रेरित करते हैं, आप सुनाएं, आप सुनाएं। अगर कोई आपके हृदय में कई बार बोझ होता है, आपके हृदय में बोझ होता है, एक बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूं, आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होते हैं और आप जब किसी को परेशान देखते हैं, आपके मन में बहुत बार आता है यार ये दुखी है, मैं इसको सुसमाचार सुनाऊं, मैं इसको प्रभु के बारे में, प्रॉफेट बिंदर सिंह मिस्त्री के बारे में, चर्च के बारे में बताऊं, आपका मन करता है। लेकिन होता क्या है, आप सोचते हैं 2 कदम आगे जाते हैं लेकिन 4 कदम पीछे आ जाते हैं। नहीं 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 नहीं, इसको मैं नहीं सुना सकता, नहीं 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 नहीं, इसके साथ कोई आकर खड़ा हो गया है, आप जजमेंट कर लेते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये बुरा मान जाएगा, ये बुरा मान जाएगी, कोई बात नहीं, वो हालात वो टाइम अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, आप उसका नंबर ले सकते हैं, आप उसका उसी टाइम नंबर ले सकते हैं, बाद में आप उसको सुना सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आपने अगर मौका छोड़ दिया तो हो सकता है वो आत्मा परमेश्वर से बचाना चाहते हैं। तो ये आत्माओं को सुसमाचार सुनाकर आत्माओं को बचाने का जो एक जिम्मा परमेश्वर ने आपको दिया है, ये बहुत बड़ी सेवा है। बोलो हालेलुया। और जब आप किसी के बोझ को उठाते हैं, जब किसी को सुसमाचार सुनाते हैं, जब आप फैसला करते हैं कि नहीं मैं किसी की जरूर भलाई करूंगा, तो आज मैं आपको एक वचन से बताऊंगा। बाइबल के अंदर बहुत ही सुंदर एक वचन लिखा है, अगर आप भलाई करना जानते हैं, अगर आप भलाई करना जानते हैं और नहीं करते तो आप पाप करते हैं। बोला हालेलुया। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपकी जेब में 5,000 रुपए पड़े और सामने वाला बोल रहा है कि मुझे 2,000 रुपए दे दे, और आपको वचन याद आता है कि प्रभु के वचन में लिखा है भलाई करना जानते हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप पैसे निकाल कर दे दो उसको या जरूरत में काम आए, नहीं। अगर आप भलाई करना, किसी का भला करना जानते हैं और आप मना कर देते हैं या बहाना बनाते हैं तो ये एक पाप है। अगर कोशिश करें, आप प्रभु के लाडले बेटे और बेटी हैं, ये आपको याद होना चाहिए, हर टाइम आपके जहन में होना चाहिए कि मैं प्रभु की लाडली बेटी हूं, मुझे प्रभु ने सेवा के लिए चुना है। और जब आप वचन सुनते हैं, ये भी एक सेवा है। बोला हालेलुया। आप पल पल, हर समय आप सेवा में योगदान दे सकते हैं। किसी भी प्रकार से सेवा हो सकती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद सेवा वही है कि वो गले में वॉलंटियर का कार्ड डाल लिया, कुर्सियां लगा दी, या हमने चर्च में आकर कोई काम कर लिया तो एक सेवा है। नहीं, ये बहुत बड़ी सेवा है जब आप किसी का बोझ उठाते हैं, किसी को सुसमाचार सुनाते हैं और किसी की हेल्प करते हैं। ये बहुत बड़ी सेवा है। ताली बजाकर धन्यवाद करें एक एक सेवादारों के लिए, एक एक उस जन के लिए जो सेवा में अपने कदमों को निकालते हैं। और एक छोटा सा कोर्स हम गाएंगे मिलकर, एक मन होकर, वचन से पहले। यहोवा मेरे तेरे आपकी तालियां, नहीं कोई जमाने आपका हृदय, यहोवा, आपकी तालियां, आपका हृदय एक मन होने का मतलब होता है कि आपकी समर्पित भावनाएं, आपके विचार,
आपका हृदय पूरी कलीसिया में एक मन होना चाहिए। अगर आपका एक मन है तो आज आसमान के झरोखे खुल जाएंगे, आपकी ब्लेसिंग आप लेकर जाएंगे। आमीन। परमेश्वर को ये भाता है। प्रभु के वचन में लिखा, अगर तुम्हारा एक मन होकर इकट्ठा होकर मेरी महिमा करना, ये मुझे भाता है। बोला हालेलुया। प्लीज छोटा सा कोर्स हम गाएंगे। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई जमाने दे, यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई जमाने दे, तेरे ही रहम दे सदका असी जूं दे ते वस देगा, असी जूं दे ते वस दे हां, असी जूं दे ते वस दे हां, यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई जमाने दे, यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई। ताली के साथ कलीसिया, यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई जमाने दे, यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई जमाने दे। उन्हां दा बल बड़ा ऊंचा है जिन्हां दे बल है यहोवा, उन्हां दा बल बड़ा ऊंचा है जिन्हां दे बल है यहोवा, औण तूफान हजारा पावे ओ कदी ना हिलदे, औण तूफान हजारा पावे ओ कदी ना हिलदे, उन्हां दा बल बड़ा ऊंचा है जिन्हां दे बल है यहोवा, उन्हां दा बल बड़ा ऊंचा है जिन्हां दे बल है। सबके हालेलुया। अगला समय प्रभु के कलाम से निकालें, प्रभु के वचन से भजन संहिता, भजन संहिता चैप्टर 92 एंड वर्स 12 एंड 13 हम पढ़ेंगे। लेकिन वचन 12 और 13 को हम पढ़ने से पहले मैं आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहता हूं, और बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना, कि अगर आपको बहुत सारे लोग अगर बोलते हैं कि तू चर्च में जाती है, इतनी रात इतने लेट आवर्स में आप जाते हैं और आते हैं, आपको बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि आप चर्च में इतने लंबे समय से जा रहे हैं, आपका काम क्यों नहीं बन रहा है, या आपके घर वाले, आपके परिवार के मेंबर्स, आप ही के हस्बैंड, आप ही के भाई बहन, माता पिता आपको टोकते होंगे, बोलते होंगे। हो सकता है बहुत सारे विचारों का, क्वेश्चन का आपने सामना किया होगा। जिन्होंने किया वो बोल रहे हैं हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग, आपको गांव के लोग, आपके पड़ोसी लोग बोलते होंगे कि यार तुम बड़ी गाड़ियां लेकर इतना लंबा सफर करके वहां तक जाते हो। बड़े ध्यान से सुनना, जो लोग आपको सवाल करते हैं, जो लोग आप पर उंगलियां उठाते हैं, जिन लोगों ने आपके क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करके आपके दिमाग को हो सकता है कई बार गुस्सा दिलाया हो सकता है आपको क्वेश्चन पे क्वेश्चन करके, सवाल पे सवाल करके आपको परेशान किया हो। मैं आपका ध्यान सिर्फ इस बात पर केंद्रित करना चाहता हूं कि आपके मन में, आपके हृदय में अगर यह सवाल है कि मैं बहुत लंबे समय से प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में जा रही हूं, मैं बहुत लंबे समय से चर्च में जा रहा हूं, लेकिन मेरी ब्लेसिंग, बहुत सारे लोग उंगलियां उठाते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मैं इतनी दूर क्या है, इतनी दूर क्यों जाते हो, वहां पर क्यों जाते हो। ऐसे बहुत सारे लोग आपको बोलते होंगे और आप सामना भी करते होंगे। लेकिन मैं आपका ध्यान सिर्फ इसी बात पर केंद्रित करना चाहता हूं कि अगर बोलते हैं और आप सुनते हैं, लेकिन फिर भी आपका आत्मा, आपका मन, आपका हृदय कोई रोक पाया। बहुत कोशिश की होंगी, बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं, उंगलियां उठाते हैं, ताना मारते हैं, और हो सकता है आप भी टूटकर आंसू बहाए होंगे। घर में बैठकर आपने आंसू बहाए होंगे कि मुझे हर बार लोग बोलते हैं, मेरे ही दूसरों की तो कोई बात नहीं, जब अपने ही परिवार के लोग उंगलियां उठाते हैं तो हृदय छलनी छलनी हो जाता है। दूसरों को इंसान समझ लेता है, दूसरों को जवाब दे सकता है, लेकिन जब अपने ही परिवार के लोग उंगलियां उठाते हैं
कलेजा फटकर बाहर आ जाता है। जब अपने ही परिवार के लोग अपने बच्चों को नहीं समझते हैं, जब अपने ही परिवार के लोग दूसरों पर विश्वास करते हैं, अपने ही हो सकता है माता पिता और हो सकता है भाई और बहनों, हो सकता है आपका सगा भाई हो, जब वो आप पर विश्वास ना करें, जब आपके माता पिता पर विश्वास ना करें, तो आपकी हालत क्या होने वाली है? अगर आप सच्चे हैं तो आप बेहतर जानते होंगे। बहुत सारे लोग नकली का नाटक करते हैं, आंसू बहाते हैं, लेकिन अगर आपके परिवार के लोग आप पर विश्वास नहीं करते और आपको ताना मारते हैं कि तू वहां पर लेने क्या जाती है, तुम वहां सेवा करने क्या जाते हो, मैं नहीं, मुझसे ज्यादा आप बेहतर जानते हैं कि आपके दिल की हालत क्या होती होगी, आप कैसे सामना करते हैं। लेकिन एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार नहीं, बार बार अगर आपको कोई बार बार आकर बोले तो आपकी हालत क्या होने वाली आप खुद जानते हैं। मेरा मतलब सिर्फ यही है कि अगर आप इतना सहने के बाद भी अगर आप खड़े हैं, इतना सहने के बाद भी, मैं इस चर्च की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी चर्च की बात कर रहा हूं कि जहां आपके कदम किसी चर्च में जाने को करें, आपका मन किसी स्थान पर जाने को करे और बहुत सारे लोग आप पर उंगलियां उठाएं, बहुत सारे लोग आपको बोलें कि जहां आप जाते हैं वो बहुत दूर है और घर के पास में भी चर्च है, घर के पास में भी प्रभु के दास लोग हैं, आप प्रार्थना यहां भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आपको बोलते होंगे साढ़े शहर, अरे इस घर में, आपके घर के आसपास क्या चर्च नहीं है? हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग यहां पर आते हैं, क्या हिंदुस्तान के कोने कोने में अलग अलग शहरों में चर्च और पास्टर नहीं है? हैं। क्या परमेश्वर ने उनकी सेवा उनके जीवन में नहीं रखी है? क्या आप उस चर्च में जाकर आपको आनंद नहीं आया होगा? आया होगा। जहां प्रभु की महिमा होती है वहां आनंद जरूर आता है, लेकिन फिर भी आपके कदम इसी चर्च में या किसी भी स्पेशल चर्च में जहां आपको आत्मिक आनंद मिले, शब्द पर ध्यान देना, मैंने क्या कहा, जहां आपको आत्मा में आनंद आए, उस चर्च में आपके कदम अपने आप चलकर आते हैं। बहुत आप कोशिश करते हैं कि नहीं रात का समय, लेट हो जाएंगे, ये हो जाएगा, दूर है, ये है, बहुत सारे लोग ताने भी मारते हैं, बहुत सारे लोग बोलते भी होंगे, लेकिन फिर भी आपके कदम अपने आप चलते हैं, अपने आप। वो अपने आप नहीं चलते हैं, वो परमेश्वर की महान योजना है। इट्स अ मास्टर प्लान ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की महान योजना है कि आप परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं, आप परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं। और जिन लोगों के पास एक सवाल और है, इस सवाल पर भी जरा ध्यान देना, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, मुझे बच्चे की आशीष नहीं मिला, मैंने जीवन भर कमाई करके पैसा मैंने इकट्ठा किया, लेकिन एक ही पल में मेरा पैसा उजड़ गया, बर्बाद हो गया, किसी बच्चे के कारण या गलत डिसीजन के कारण या किसी व्यापार में, किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के कारण मेरा पैसा खराब हो गया। हालात और परिस्थिति कैसे भी हो, आपको जब ठेस पहुंचती है, आपका मेहनत फ्लॉप हो जाती है, आपका जमा पूंजी खराब हो जाती है, जब आपके जीवन में ऐसे हालात आए कि सब कुछ आपको लगता है फिनिश, खत्म हो गया, आपका रोना निकलता होगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर की गहरी बात को समझेंगे तो वो आपके लिए एक नई शुरुआत है। अगर आप परमेश्वर की गहरी बात को समझ जाएंगे तो वो एक नई शुरुआत है आपके आत्मिक जीवन की, आपकी बढ़ोतरी की, आपकी कामयाबी की, आपकी सफलता की। आपका हारना, आपका फ्लॉपनेस होना, ये एक शुरुआत है। आपका हार जाना, अगर आपको लगता है कि मैं हार गई हूं, आपको लगता है कि मैं थक गई हूं, आपको लगता है कि मैं शायद मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, अगर आपकी हालत ऐसी है तो आप धन्य हैं। हालेलुया। अगर आपकी हालत ऐसी हो चुकी है, वक्त के थपेड़े आपको पढ़ कर आप अपने आप को ऐसा हो गए, बस कुछ नहीं बचा मेरे पास, बाबू मैं बस ऐसे नहीं। जब ऐसी हालत हो जाए, अगर ऐसी हालत हो चुकी है, तो वचन के अंदर एक बड़ी सुंदर बात लिखी है कि धन्य है आप जो निर्बल हैं, धन्य आप जो निर्बल हैं, क्योंकि मेरी सामर्थ तुम्हारी निर्बलता में सिद्ध होती है। आमीन। आपको लग रहा होगा कि मैं कमजोर हूं, आपको लग रहा होगा कि मेरी नाम धराई होती है, आपको लग रहा होगा लोग उंगलियां उठाते हैं, आपको लग रहा होगा कि मेरे पास कोई जवाब नहीं, आपको लग रहा होगा कि डॉक्टर की रिपोर्ट, मेरे हालात, मेरी परिस्थितियां, मेरे परिवार का कलेश, लड़ाई झगड़ा, कर्जा, बीमारी, टेंशन, ये वो, बहुत सारी चीजें, ऐसे लोग होते नहीं, बहुत सारी चीजें, मतलब समस्याएं खत्म नहीं होगी, आपकी गिनती खत्म हो जाएगी, समस्याएं खत्म नहीं होगी, एक खत्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है, नहीं होती है कि नहीं होती?
और बहुत सारे लोग इस चीज़ों से बड़े परेशान हैं। मैं अपने आप को कितना भी प्रार्थना में मजबूत बना लूं, मैं अपने आप को कितना भी ताकतवर बना लूं, लेकिन जब भी मैं हालात का सामना करती हूं, मैं मजबूत हूं, लेकिन मेरे बच्चे का दर्द मैं नहीं देख सकती। शैतान ने मेरे बच्चे पर हमला कर दिया। और मतलब मेरे कहने का यह है कि आप हालात और परिस्थिति का सामना करने के लिए मजबूत हैं, लेकिन वो दिन याद करो जब आप टूट जाते हैं या टूट गए थे, जब आप कमजोर हो गए थे, आपने फैसला किया कि नहीं, अब मैं चर्च नहीं जाऊंगी, कोई फायदा नहीं है, अब मुझे प्रभु में कोई फायदा नहीं है। ये शब्द हर एक की जुबान पर या दिमाग में आता है, लगता है। और बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं कोई फायदा हुआ, फायदा बोलते हैं, फायदा। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे कि आपने, लेकिन फायदा जरूर होगा, क्योंकि परमेश्वर ने अगर आपको चुना है तो प्रभु के वचन में लिखा है तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं होगी, तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। अगर यहां पर बैठकर तुमने एक पसीने की बूंद भी बहाई है, अगर मेरे लिए हालेलुया का एक नारा भी लगाया है, हालेलुया, अगर मेरी महिमा के लिए एक ताली भी बजाई है ना, अगर दिल खोलकर मेरी आराधना और प्रस्तुति भी की है ना, तो मेरे वचन में मैंने वायदा किया है मसीह में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। और अगर तू टूटा हुआ महसूस कर रही है अपने आप को, कई लोग बोलते हैं मैं टूट गया हूं, मेरे पास कोई चारा नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं वचन की सुंदर बात। जब आप टूट जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, आप निर्बल हो जाते हैं, आपके पास कोई चारा नहीं है, तो परमेश्वर ने बड़ी सुंदर बात मैंने अभी पहले भी बताई, मेरी सामर्थ, मेरी, फिर से कहें, मेरी सामर्थ तुम्हारी निर्बलता में सिद्ध होती है। बोलो आमीन। आमीन। अब इसका क्या मतलब है? अगर आप कमजोर नहीं है, आप हट्टे कट्टे पहलवान है, नहीं, आप मतलब धनी है, कहने का मतलब है, एक एग्जांपल से हम सुनेंगे, अगर आप धनी है, बहुत ज्यादा धन आपके पास है, आपको गरीबी क्या होती है आपको पता ही नहीं है, पैसे की किल्लत क्या होती है आपको नहीं मालूम है, बस में अगर बैठकर कहीं सफर करना है, आपके पास किराया ने किसी अगर मांगना पड़े, आप उस दर्द को नहीं जानते हैं, उस शर्म को आप महसूस नहीं कर सकते कि जब मुझे किराए के लिए किसी को हाथ फैलाना पड़े कि यार उधारे दे दे, नहीं, जब तक आप कमजोर नहीं होंगे आपको दर्द पीड़ा का एहसास नहीं होगा। बवासीर का दर्द वही समझ सकता है जिसको बवासीर होती है, जिसको बवासीर का पेन होता है, या जिसको कोई भी बीमारी के कारण दर्द पीड़ा होती है, घुटनों में दर्द, सर्वाइकल का पेन, कोई भी, केवल वही दर्द को एहसास कर सकता है जो उसको सफर कर रहा है, जो उसको महसूस कर रहा है। ये आप सब जानते हैं। बोलो हालेलुया। अगर आप दर्द पीड़ा से गुजरेंगे तो ही तो दर्द का एहसास होगा ना, होगा कि नहीं? अब अगर आपको पेन हो रहा है बहुत ज्यादा और आप एक गोली ढूंढते हैं डॉक्टर किसे, या घर में पड़ी हुई कॉम्बीफ्लेम, डिस्प्रिन या निमोसलाइड, कोई भी आप एक गोली आप ढूंढ लेते हैं कि यार दर्द की गोली मिल गई, खा ले, आपने खा ली, 5-10 मिनट बाद दर्द चला गया, आपने कहा हाय दवाई ने काम कर दिया, नहीं, ऐसे बोलते हैं ना। यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि अगर आपको दर्द नहीं है, आप गोली खाएंगे आपको असर होगा? अगर आप गोली खाएंगे और आपको कोई दर्द नहीं है, आपको पता चलेगा कि दर्द गया कि नहीं गई? जब तक आप कमजोर या निर्बल नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं, परमेश्वर की सामर्थ को आप महसूस नहीं कर सकते। इसीलिए प्रभु ने कहा मेरी सामर्थ तुम्हारी निर्बलता में, तुम्हारी कमजोरी में सिद्ध होती है। जब तुम कमजोर हो जाओगे, टूट जाओगे, तो मेरा वायदा कि मैं अपनी सामर्थ तुम्हें दूंगा और तुम हर एक परिस्थिति का सामना करने वाले बनोगे। आमीन। जिनको लग रहा है कि हाँ प्रभु की सामर्थ मेरे पास है, वो ताली बजाकर धन्यवाद कर रहे हैं। मेरी सामर्थ तुम्हारी निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए अपनी निर्बलता को आप कई लोग कोसते हैं, अपनी निर्बलता को, अपने हालात को कोसने लग जाते हैं कि मैं नहीं, कोसना नहीं है, आपको कहना कि मैं धन्य हूं, मेरे पास परमेश्वर का कलाम है। बोल हालेलुया। और अगर आप निर्बल हैं तो आप चुने गए हैं, प्रभु की सामर्थ आपके अंदर सिद्ध होगी, आपकी जिंदगी बदलेगी, हालात बदलेंगे और आप प्रभु की महिमा करने के लिए गवाहियों की लाइन में खड़े होने वाले हैं। जो खड़े होने वाले हैं वो ताली बजाकर धन्यवाद कर रहे हैं।
और हाथ उठाकर, दोनों हाथ उठाकर धन्यवाद करें सब लोग, दोनों हाथ उठाकर ऊंची आवाज से कहें, परमेश्वर मैं हर एक हालात के लिए, हर एक परिस्थिति के लिए, अपनी निर्बलता के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। मैं विश्वास करता हूं आपकी सामर्थ मेरी निर्बलता में सिद्ध हो चुकी है। मैं जीत चुका हूं। धन्यवाद करें तालियों के साथ। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।